अमीर सेठ की बुरी आदत। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था। सेठ की एक बहुत ही गंदी आदत थी। जब भी वो किसी को साथ में देखता था या देखता था कि दो लोगों के बीच में बहुत ही प्यार है, तो वो उन दोनों लोगों को भड़काने लगता और उनकी लड़ाई करवा देता। उसे इसमें बहुत ही आनंद मिलता। सभी उसको बहुत समझाते थे कि यह गलत है, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सेठ की पत्नी और बेटे बेटी भी उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। काफी कोशिश करने के बाद भी उसकी ये आदत नहीं छुड़ा पा रहे थे। उसकी इस आदत की वजह से उन सबको बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ता था। सेठ की बीवी पढ़ी लिखी थी और बहुत ही समझदार औरत थी। वो उसे अक्सर अपने पास बिठाकर समझाती थी कि आप जो करते हैं वो बिल्कुल गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी को अपने परिवार से प्यार है या अपने घर के सदस्यों के साथ अच्छे से घुल मिलकर रहते हैं, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों उन लोगों को हमेशा परेशान करते हैं? सेठ अपनी पत्नी से कहता, मुझे इसमें बहुत मजा आता है। जब कोई लड़ता है तो मुझे अंदर से बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ दिनों बाद उस सेठ की बेटी की शादी होने वाली थी। यह सोच सोचकर सेठ की पत्नी अंदर से ही बहुत परेशान रहती थी। उसे चिंता सता रही थी, उसके पति की ये आदत कहीं उसकी बेटी के घर संसार में आग न लगा दे। उसने अपने पति को भी समझा दिया, अब आपकी बेटी की शादी होने वाली है और आप अपना ये रवैया जल्दी से बदल लो। इसी में हम सबकी भलाई है, अन्यथा इसकी कीमत अपनी बेटी को चुकानी पड़ेगी, जो आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, मैं समझता हूँ। कुछ दिनों बाद सेठ की बेटी की शादी हो गई। सेठ अपनी आदत से तो लाचार था ही। शादी होने के बाद सेठ का दामाद और उसके परिवार वाले पहली बार उनके घर पर आए थे, तो सेठ जी जैसे और लोगों को परेशान करते थे, उसी तरह से उन्होंने उन घर वालों को भी भड़काकर आपस में लड़वा दिया, जिससे उनकी बेटी के ससुराल वाले बहुत ही नाराज हुए और उन्होंने सेठ से कह दिया, हमें नहीं चाहिए आपकी बेटी, आप अपनी बेटी अपने पास ही रखो। ऐसी बहू का हम क्या करेंगे जिसके आने की वजह से हमारे घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। सेठ और उसकी पत्नी ने उनसे काफी माफी मांगी, लेकिन वो नहीं माने। समय ऐसे ही बीतता गया। सेठ जी की बेटी को 1 महीना हो गया था और वो अभी तक ससुराल नहीं जा पाई थी। एक दिन सेठ जी और उनकी पत्नी उनकी बेटी के ससुराल में जा पहुंचे और उन्होंने अपनी बेटी के सास ससुर के हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और आगे ऐसा नहीं करने का वचन दिया। सेठ जी ने उस दिन से अपने आप से ये वादा कर लिया कि आइंदा इस तरह की हरकतें कभी नहीं करेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, केवल अपने आनंद के लिए दूसरों को आपस में लड़वाना बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी को समझा नहीं सकते, तो उसे भड़काने का हक आपको बिल्कुल नहीं है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।